गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शीतल बाकरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल रिलेटेड। हमेशा मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट शेयर करती हूँ, न्यूमरोलॉजी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। तो चलिए क्रूड ऑयल रिलेटेड मैं समथिंग आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि मेरी फंडामेंटल स्टडीज़ बहुत अच्छी है, मैं काफ़ी बुक्स पढ़ते रहती हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रैटेजीज फंडामेंटली यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है इन स्टॉक मार्केट। वही फंडामेंटल्स, कैसे आपको न्यूज़ जनरेट करनी है, कैसे आपको न्यूज़ वो कैच करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो कल एक ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, उसमें मुझे एक आर्टिकल था अबाउट क्रूड ऑयल, वो मैंने पढ़ा और वहाँ पे सिंपली लिखा गया था कि अप टू 30 ईयर्स क्रूड की डिमांड बहुत कम रहेगी। अब अप टू 30 ईयर्स तो थोड़ा सा नंबर जो था, फिगर्स जो था 30 साल का, वो थोड़ा सा डरावना था। फिर उसमें मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी ऐड की, क्रूड ऑयल का स्टॉक कोड ऐड किया, क्रूड ऑयल का स्पेल मैंने कैच किया उसमें, और काफ़ी सारा टेक्निकल व्यू भी मैंने देखा। देखिए कमोडिटी में मैं बहुत कम काम करती हूँ, बट हाँ कमोडिटी में सिखा लेती हूँ, और कमोडिटी में जब काम करना है तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। एज ए न्यूमरोलॉजी जब मैंने देखा तो हाँ, क्रूड ऑयल आने वाले कुछ समय के लिए इसमें हम लोग मंदी का असर देख सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर बात करें, ये तो न्यूमरोलॉजी हो गई कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऑयल के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज़ है, ऑयल सेक्टर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज़ है, बट कुछ ऑयल स्टॉक ऐसे है जिसमें बढ़ोतरी होगी और कुछ ऑयल स्टॉक ऐसे कि जिसमें गिरावट हम लोग देख सकते हैं। तो वो कैसे है, ये तो क्रूड ऑयल के हिसाब से जब मैं स्टॉक मार्केट में सिखाती हूँ कि क्रूड ऑयल का पर्टिकुलर कौन से ऑयल सेक्टर्स में तो फर्क पड़ता है, ये आपको पता है, बट एग्जैक्ट कौन से स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा फॉर बाइंग, एग्जैक्ट कौन से स्टॉक पे फर्क पड़ेगा फॉर सेलिंग, वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ वहाँ पे। अब देखिए रोड जो बन रहे थे, जो रास्ते जो बन रहे थे, उनका काम कहीं ना कहीं रोका गया है। फिर ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं रुक गया है, ट्रांसपोर्ट रुक गया है, ट्रैवलिंग रुक गया है, कार्य क्षमता भी रुक गई है। अब इन तीनों चीज़ों का असर हम लोग आने वाले 2030 तक अगर मैं बोलूँ तो मुझे 40 to 50% डिमांड कम होते हुए दिख रही है। हाँ, रही बात 2050 तक मैं अगर आपको बोलूँ तो 30 MBPD की डिमांड बढ़ सकती है। अब मैंने आपको दोनों टारगेट दे दिए कि 2030 तक 40 to 50% क्रूड ऑयल की डिमांड घटेगी। क्रूड ऑयल की डिमांड घटेगी तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए वो बहुत अच्छी बात होती है, बट वही अगेन क्रूड ऑयल नीचे आने का रीज़न मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली शेयर किया, और क्रूड ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स भी मैं आप लोगों के साथ एज पर न्यूमरोलॉजी में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैक्सिको गोल्फ में जो है वहाँ पे हमने देखा कि छोटा सा वाद विवाद चल रहा था, उसी बेस पे 21% से क्रूड की डिमांड घट गई। अब आप मुझे बोलो 21% से घट गई है तो 2030 तक 40 to 50 हम लोग आराम से क्रूड की जो डिमांड है वो घटते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे आप लोगों को सतर्क करना इसीलिए था कि क्रूड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ओवरनाइट पोजीशंस मत लीजिए। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी व्यूज भी देख लीजिए, साथ में टेक्निकल देख लीजिए, और उसमें से अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो कौन से स्टॉक्स आपके लिए सूटेबल है, उस हिसाब से आपको उसमें ट्रेड करना ज़रूरी होता है। देखिए सारा इंग्रेडिएंट जब हम लोग जमा करते हैं तभी जाके टेस्टी फूड बनता है। फेड की जो 2 दिन की मीटिंग चल रही है, FOMC की जो मीटिंग चल रही है, हो सकता है रिलीफ पैकेज ना दे। अब आप बोलोगे शीतल ऐसे कैसे हो सकता है? यस, चांसेस बहुत कम है वहाँ पे रिलीफ पैकेज मिलने के। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट चांसेस बहुत कम है। अपने यहाँ पे भी सांसद में अधिवेशन चल रहा है। अब सांसद में जो अधिवेशन चल रहा है, कल ही मैंने आप लोगों के साथ बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कितनी सारी डिमांड्स की ज़रूरत थी और कितनी सारी डिमांड्स यहाँ पे की गई हैं। बट स्थायी समिति जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2 साल के लिए एटलीस्ट कम कर दो, ऐसे बोला गया। अब 2 साल के लिए अगर एटलीस्ट वो लोग कम करते हैं तो डेफिनेटली हम सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर स्टॉक मार्केट के लिए। अब देखिए चाइना और USA का वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसी हरकत हो जाती है कि वॉर होने के चांसेस हमें ब्राइट दिखने लगते हैं। अब USA ने जिंग यांग, इस चीन कंपनी जो है, उनके प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मना कर दिया। अब चीन ने बोला कि आप हमारे साथ इकोनॉमिकली फाइट कर रहे हो, तो ये फाइट कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है।
एक यहाँ से तो एक वहाँ से, तो इस बीच में हम लोग फंस सकते हैं। तो उस फंसने के लिए हमें एक ही काम करना है, डोंट टेक अ ओवरनाइट पोजीशन। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आज आपको बताया। चलिए, आज मैंने अभी मतलब मिस्टर तुलसी सर जो है, ही इज फ्रॉम पुणे एंड ही इज माई न्यूमरोलॉजिकली क्लाइंट। और उनका जब मैंने न्यूमरोलॉजी देखा था द स्टॉक मार्केट, तो मैंने उनको बहुत थोड़े से स्टॉक कोड्स दिए थे, और उसी स्टॉक कोड में आज उन्होंने जो काम किया है, ट्रिमेंडस काम किया है। मतलब उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी कैच की है, उसमें स्टॉक सेलेक्शंस भी कैच किया है। न्यूमरोलॉजी के साथ वो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अभी लॉकडाउन में उन्होंने काम शुरू किया था क्लासेस करके। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्राटेक सीमेंट में इन्होंने काम किया है, और सुबह से हम लोग एक ही स्टॉक में काम कर रहे हैं। वो कैसे, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, रैट स्ट्रैटेजी अगेन 932 को लिया गया, खिड़की बंद कराओ, 932 को लिया गया, 950 को बेचा गया। देखिए, खरीदा हुआ है और बेचा हुआ है। 932 को लिया, 950 को बेच दिया। 1027 को लिया गया, 1033 को बेच दिया गया। फिर 1035 को लिया, फिर 1052 पे बेचा गया। उसके बाद में कुछ ही समय बाद हमने खरीदा और हमने 1227 को बेचा। यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ गया। देखिए, अगर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि टाइमिंग कितना मैटर करता है मार्केट में। और 1254 को लिया, 126 को बेच दिया। सारे ट्रेड्स खत्म है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ट्रेड हमारे खत्म हो चुके हैं। और प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट आप रेट्स देख सकते हो। 63 पे लिया, 72 पे बेचा। 68 पे लिया, 82 पे बेचा। 74 पे लिया, 84 पे बेच दिया। 79 पे लिया, 90 पे बेच दिया। 69 पे लिया, 75 पे बेच दिया। अभी भी आप लोगों को मैंने बताना है प्रॉफिट, या फिर आपने आइडिया लगा लिया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है? चलिए फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप देख सकते हो, नीलेश दूसरे सर 1000 क्वांटिटी, मतलब ऑलमोस्ट 5 लॉट पे हमने काम किया है। आपको मैंने टाइमिंग के साथ बता दिया। 70.97 का बाइंग था और 3980.60 का सेलिंग था। 9630 का पीवरली प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। ट्रेड खत्म हो चुका है। अब आप देखो, ट्रेड खत्म हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो, चलिए अमित सर का जो न्यूमरोलॉजी मैंने देखा हुआ है, उस हिसाब से उनको कैसे प्रॉफिट हुआ है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज उन्होंने कोलगेट में काम किया था। यस, कल भी उन्होंने कोलगेट में काम किया था, बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली उनके लिए ये लकी स्टॉक है उनके बर्थ डेट के हिसाब से। सो आप देख सकते हो 20 पे सेल है, 16 पे बाय है, 2135 का प्रॉफिट है। देखिए, डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे कि शीतल न्यूमरोलॉजिकली कैसे वर्क करता है। देखिए, दो अलग क्लाइंट है, एक ने सेल किया है, एक ने बाय किया है। एक ने अल्ट्राटेक में किया है, एक ने कोलगेट इंडिया में किया है। तो न्यूमरोलॉजिकली आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपको स्टॉक कोड जो दिया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक कोड के साथ डेफिनेटली स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। उसी तरीके से आई एम रियली प्राउड कि मेरे सारे क्लाइंट जो है वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्राज प्लस स्टॉक सेलेक्शंस लेके ही मार्केट में काम करते हैं। देखिए, प्रॉफिट होना वन ऑफ द सेम सबका मोटो है कि हमें प्रॉफिट होना है, बाय हुक और क्रुक हमें प्रॉफिट होना है। और यही स्ट्रैटेजी मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर वो क्लासेस होने दीजिए, फिर वो न्यूमरोलॉजी में आपको हेल्प करूँ, हर तरीके से मुझे जब भी आपको हेल्प करनी है तो ये सारे थिंग्स मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट।